लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसकी मंत्र को जानने के लिए आपको एक कथा श्रवण करने की अति आवश्यक है। जब तक इस कथा को नहीं समझेंगे तब तक उस मंत्र को नहीं समझेंगे, और जब तक उस मंत्र को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ समझ नहीं सकते। आपको मैं बताता हूं, एक दिन क्षीर सागर में श्री हरि भगवान विष्णु लेटे हुए थे, मैया लक्ष्मी पैर दबा रही थी। नारद मुनि वहां आए, श्रीमन नारायण नारायण का भजन करते हुए आते हैं और प्रणाम करके वार्तालाप करते हैं और चले जाते हैं। जैसे ही नारद मुनि गए, मां लक्ष्मी से भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, क्षण को दबाना बंद करो, उठो और गाय का गोबर ला करके जहां नारद खड़ा था वहां उसका लेपन करो। संजोगवश नारद जी वापस आ गए और मां लक्ष्मी को गोबर का लेपन करते देख करके नारद जी बड़े दुखी होते हैं। नारद जी कहते हैं, हे मां, हे मां, हे प्रभु, क्या मैं इतना हुआ हूं कि मैं जहां खड़ा था वहां आप गोबर से लेपन करवा रहे हैं? आप ही अगर भी किसी के दरवाजे पे जाएं, बैठे किसी कुर्सी पर, किसी बिस्तर पर, आपके जाने के बाद वो बिस्तर धोने लगे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी आप यहाँ बैठे, आप जाए तो मैं कुर्सी धोने लगूं, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन आज तो एक नया फैशन आ गया है, कोरोना, उसकी वजह से धो रहे तो भी लोगों को बुरा लग जाता है, तो भी लोगों को बुरा लग जाता है, हम कोरोना के मरीज रहेगा जो धो रहे थे। लेकिन ये होता, तो उसे नारद जी कहते हैं, क्या मैं इतना ऐसा था? ऐसा कौन सा दोष है, ऐसा कौन सा पाप है कि मेरे वजह से आप मेरे जहां खड़ा था वहां पे आप गोबरी करा रहे? श्री हरि नारायण कहते हैं, नारद अगर आपने पूछ दिया तो सुनो, जो व्यक्ति अपने, जिस व्यक्ति का कोई गुरु न हो, वो व्यक्ति हमेशा अपवित्र ही माना जाता है, और आपका कोई गुरु नहीं है। जाओ, जिस दिन तुम गुरु दीक्षा ले लोगे, गुरुमुख हो जाओगे, गुरु मंत्र ले लोगे, उस दिन ये गोबरी का कार्य बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम गुरु से मंत्र लेके नहीं आओगे तब तक ये कार्य होता रहेगा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। तो जो व्यक्ति गुरु मुख नहीं हुआ है, गुरु से मंत्र नहीं लिया है, वो व्यक्ति जब आता है, जब जाता है, तो उसके जाने के बाद उस वैकुंठ की जमीन को लेपन किया जाता है गाय की गोबर से। नारद मुनि बड़े दुखी होते हैं, फिर भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, आप ही इसका निदान बताइए, मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? नारद जी जब पूछते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, आपकी इच्छा, आप जिसे चाहो उसे अपना गुरु बना लो, मैं क्यों बोलूं, जाओ आपकी मर्जी। कहे फिर भी जब आपने गुरु बनाने का आदेश दिया है तो आप ही ये भी, मैं गुरु किसे बनाऊं, आप ही बताइए। तो कहें मैं बताऊंगा, तो कहें हाँ, क्योंकि आज तो गुरु फिरे बाजार में लगा के देखो सेल, अब गुरु मंत्र ले लो मुझसे, अपना माल हम ही को ठेल। जितना माल है दे दो, गुरु दक्षिणा ले लो। गुरु मंत्र तो फ्री में बाजार लगा है, 5,000, 11,000, 51,000 दो, गुरु दीक्षा लो, गुरुमुख हो जाओ। असली गुरु कौन है ये पहचान पाना बड़ी मुश्किल का कार्य है। असली गुरु जो होगा, सही जो होगा, वो आपको पार कर देगा, और जो नकली होगा वो डुबा देगा। गुरु बनाना बुरी बात नहीं है, पर गुरु सोच समझ के बनाइए। जीवन में एक ही गुरु बनता है,
पर 100 बार सोचिए। आजकल तो लोग फटे हो गए, 5100 दिए, 11,000 दिए, गुरु मंत्र लिए और चले आए और कहेंगे हम गुरुमुख हो गए। अरे आपने गुरु बनाइए, आगे 100 बार परखिए। और जब आप नहीं परखते और गुरु बना लेते हैं तो आप परेशान होते हैं। गुरु बनने का मतलब है गुरु को पहचानो, समझो, फिर गुरु बनो। 100 बार परखो। जोगी आया भोगी आया, जोगी आया भोगी आया और ढोंगी आया। जोगी आया भोगी आया, भोगी आया रे, जोगी आया भोगी आया, ढोंगी आया रे। भोगी आया, भोगी आया, भोगी आया रे। गुरु आया गुरु आया गाँव में कोई नहीं। गुरु आया गाँव में तो कोई नहीं रे। गुरु आया गाँव में तो कोई नहीं रे। जोगी आया लाख निरंजन, बहुत बड़ा महात्मा है। ढोंगी आया, आप ही के जौ को उतार कर रख दिया कुसुम सिरो चौरसिया के तरफ, यही है आपका। जोगी आया, ढोंगी आया, और अब तो भोगी भी आसाराम बाबू के तरह जेल में चले गए हैं? तो जोगी आया, ढोंगी आया और भोगी आया रे। और गुरु जब आया गांव में, जो असली गुरु है, जब वो गांव में आया तो कोई नहीं रे, उसको पहचानने वाला कोई है ही नहीं है। असली गुरु माने कुछ नहीं, समझी में नहीं आ रही गुरु है काहे? क्योंकि मनप्रीत के तरह डांस तो नहीं न कर रहा है वो गुरु। ये तो गुरु थे ना सरदार जी के, मनप्रीत के साथ डांस कर रहे थे, बड़ा फैशन चला था और पिक्चर भी निकाले। हैं? नहीं हरिंदर नहीं, कुछ और नाम था, बहुत बढ़िया नाम था। कई ऐसे योगी। तो जोगी आया, भोगी आया, ढोंगी आया रे। और जब गुरु आया गांव में तो पहचानने वाला कोई नहीं। असली गुरु को तो भगा देते हैं, आप घरे जाओ। और जो ये नकली दिखावा वाले आएंगे, बड़े बड़े व्यासपीठ पर बैठ करके प्रचार लगा के, टेंट लगा करके कहेंगे आओ गुरुमुख हो जाओ, दक्षिणा दे जाओ, गौ के दान देते जाओ, और गौ का दाना ले लेके महल और बिल्डिंग बन जाएगी। गौ कैट हुआ है पते नहीं। आप गौ के नाम पे दान करते हो, अनाथ आश्रय के नाम पे दान करते हो, कुछ नहीं। लेकिन मैं भी सोच रहा हूं, अगर मां ने चाहा तो आने वाले समय में आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो गौ के नाम पे दान लेके गौ आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम बनवाने की योजना मेरे भी दिल में, अगर माँ उस लायक बनाती है और जीवन देती है तो जरूर इस कार्य को भी अंजाम में देने का प्रयास करूंगा, आगे महादेव की इच्छा। तो जोगी आया भोगी आया, ढोंगी आया रे, जोगी आया भोगी आया, भोगी आया रे। भोगी आया, भोगी आया, भोगी आया रे। गुरु आया गाँव में कोई नहीं रे। जोगी आया गाँव में कोई नहीं रे। गुरु आया गाँव में कोई नहीं रे।
हैं, नहीं कोई पहचान पाता। उगना का रूप लेकर के बिहार के मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव है, मैं एड्रेस बता रहा हूँ, जाके पता कर लीजिएगा। बिहार के मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में उगना महादेव का मंदिर है। जाके वहां का चरित्र, महादेव आए थे, नौकर बन के उनके साथ रहे, आज उनके परपोता वगैरह वहां सेवा करते हैं उगना महादेव के मंदिर बना के, लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं मिला कि ये उगना भोले उगना महादेव, तो कोई भी नहीं रहे। और ऐसे हीरो के परखैया राम कोई नहीं। तो उसी प्रकार से तो वो कहते हैं कि जाओ, अच्छा जाओ यहाँ से सीधे मृत्यु लोक को जाओ, जो पहले मिलेगा उसको गुरु बना लेना। नारद मुनि चल देते हैं। जब धरती लोक पे आते हैं तो देखते हैं तो मछुआरा, मच्छी पकड़ने वाला नाव पे बैठ के जाल फेंक रहा, मच्छी पकड़ रहा। नारद जी ने अपने सर को ठोका, अरे बाप रे बाप, मछुआरा गुरु का बने। अब भगवान ने कहा कि जो पहले मिले उसको गुरु बना लो। मछुआरा से कौन गुरु दीक्षा ले? वापस लौट गए। भगवान विष्णु से कहें क्या क्या हुआ, गुरु दीक्षा नहीं लिए? कहें नहीं। कहें क्यों? कहें गए तो मछुआरा मिला, मछुआरा कौन गुरु दीक्षा देगा? कहें यही तुम्हारी अहंकार है। सही शिक्षा कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वो मछुआरा है, ऐसी धारणा तुम्हारे मन में आई, ये गलत, ये पाप। आज के बाद तुम अपना चेहरा मत दिखाना, नहीं जा करके उनसे गुरु दीक्षा लो, तभी आना। कहें मछुआरा से जो मच्छी पकड़ता है काटता है उससे मैं दीक्षा लूं, मेरा गुरु होगा? कहें हाँ, तभी तो आना बैकुंठ, नहीं तो मत आना, बंद कर दो द्वार। नारद मुनि नारायण नारायण करते आते हैं मछुआरा के पास, कहते हैं गुरुदेव प्रणाम। मछुआरा कहता क्या है? गुरुदेव गुरु मंत्र दे दीजिए। ये मंत्र क्या होता है? अरे प्रभु का आदेश है, हमें गुरु मंत्र दे। चलो उधर बैठो, बैठो, अभी मच्छी पकड़ने का टाइम है। पकड़ते दिन बीत गया, शाम हो गया। नारद मुनि कहे गुरुदेव सुबह से बैठा हूँ, शाम हो गया, गुरु मंत्र नहीं दिया, कोई मंत्र दे दीजिए। हे प्रभु मंत्र दे दीजिए। कहीं बैठे रहो यहीं पे, सुबह आएंगे, कल तक देंगे। मछुआरा अपना मच्छी पकड़ा और चला गया। दूसरे दिन आया, फिर मछली पकड़ने में नारद जी कहे गुरु मंत्र दे दो, मैं गुरु मंत्र लेने आया हूँ, आपको गुरु मान रहा हूँ। क्या बैठे रहो। 4 दिन तक बैठाए रहा वो मछुआरा नारद मुनि को। नारद मुनि को 4 दिन तक बैठाने के बाद 5वें दिन कहता आया, अच्छा बहुत देर से बैठा हुआ, एक मंत्र उसको दे दिए। क्या मंत्र दिए ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी आख्यान नहीं लिखा। एक मंत्र उनके कान में बोल देते हैं। नारद मुनि पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान कहते हैं इनका थाल लगा के स्वागत करो, ये गुरु बना लिया। आए नारद जी से पूछे, कहे नारद जी कहे हाँ गुरु मंत्र तो दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि गुरु का मंत्र बताना नहीं चाहिए। गुरु ने हमें कौन सा मंत्र दिया है, हम इसको बताएं नहीं किसी को। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो उस मंत्र का उपयोग करके अगले का कष्ट दूर कर दे, पर बताएं नहीं। तो मैं प्रभु बता तो नहीं सकता, कहे पूछ कौन रहा है। गुरु का मंत्र मिल गया ना, ठीक है, पड़े रहो। कुछ आगे चल के कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं और नारद मुनि को श्राप देते हैं। कहते हैं सुनो, तुमने गुरु के अनादर किया, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, जाओ यहाँ से, बैकुंठ से निकल जाओ। तुमने गुरु का अपमान किया, गुरु को मछुआरा समझा, अपमान किया गुरु का, तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तब आना, जाओ। अब नारद जी सिर पे हाथ रख के लगे रोने। 84 लाख योनि पशु पंछी आदि आदि में जन्म लेंगे तब ना। अब रोते रोते 33 कोटि के देवी देवताओं के पास जाते हैं। 33 कोटि के देवी देवता कहते हैं जिसे भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया, अब उसका कोई निदान नहीं है। तब नारद मुनि भगवान भोलेनाथ महादेव अवधाने काशी विश्वनाथ के आश्रम में जाते हैं और काशी विश्वनाथ से कहते हैं प्रभु मेरा कल्याण करिए, भगवान विष्णु ने मुझे श्राप दे दिया। कहें क्या कहा? कहे 84 लाख योनियों में भटकोगे तुम। हमने गुरु का अपमान किया और गुरु के अपमान के, गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी अपमान नहीं करना चाहिए। व्यासपीठ पे अगर मैं बैठ गया हूँ तो मैं भी एक ब्रह्म का समान हूँ, जब उतर जाऊंगा आपके समान हूँ। आप और हमारे में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये व्यासपीठ की मर्यादा है, व्यासपीठ की मर्यादा है ब्रह्म के समान। व्यासपीठ क्या है इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा, आपको बहुत बड़ी लेखनी मिलेगी।
व्यासपीठ ऐसी उसी छोटी हो या बड़ी हो, व्यासपीठ व्यासपीठ होती है। तो गुरु का अपमान करने की वजह से नारद मुनि को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का श्राप भगवान विष्णु देते हैं, जिसके निदान के लिए भोलेनाथ के दरबार में नारद मुनि जाते हैं। जब नारद मुनि जाते हैं तो भोले भंडारी कहते हैं इसका निदान सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है। कहे कौन? कहे तुम्हारा गुरु, तुम्हारा गुरु ही इसका निदान करेगा, दूसरा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। जब तुम गुरुमुख हो चुके हो तो तुम्हारा निदान गुरु करेगा, जाओ गुरु के पास जाओ। नारद मुनि आते हैं कहाँ? उसी मछुआरे के पास। कहते हैं हमें भगवान ने ऐसा ऐसा श्राप दे दिया, इसका निदान बताइए, मैं क्या करूं? मछुआरा कहता बैठे रहो, मछली पकड़ने का टाइम है। सोमवार से लेकर शनिवार तक मछली पकड़ता रहा, नारद मुनि बैठे रहे। रविवार को छुट्टी के दिन कहा और क्या बात है? कहे ऐसी ऐसी बात है। कहे ठीक है, एक काम करो, जाओ 84 लाख योनियों के तस्वीर बना करके ले आओ। एक हफ्ते के बाद 84 लाख योनियों का तस्वीर बना करके नारद मुनि पहुंचते हैं मछुआरे के पास। कहते प्रभु आ गया। कहीं आ गया? कहा कहे सबको बिछाओ घाट पर। सबको बिछाए, कहीं इसका एक चक्कर लगा। एक चक्कर नारद मुनि उसी 84 लाख योनियों के तस्वीर का लगाते हैं। एक चक्कर लगाने के बाद कहते हैं प्रभु अब क्या करें? कहे हो गया 84 लाख योनियों का चक्कर। 84 लाख योनियों का चक्कर लगा लिया, अब जाओ। और जैसे ही नारद नारायण करते हुए बैकुंठ के जाते हैं, बैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं और नारद मुनि का स्वागत सत्कार होता है और कहते हैं कि वाह रे नारद, तुमने गुरु भी कितना बढ़िया बनाया। एक सेकेंड में अगर गुरु चाहे तो एक सेकेंड में आपको भाव से पार कर सकता है। गुरु चाहे तो एक सेकेंड में आपको 84 लाख योनियों का चक्कर से मुक्त कर सकता है। गुरु चाह जाए तो आपको साक्षात इन आंखों से आपके इष्ट का दर्शन करा सकता है। गुरु अगर चाह जाए तो हर सुख समृद्धि आपको दे सकता है। कोई व्याधा, कोई विपत्ति, कोई परेशानी आपको नहीं सताएगी। लेकिन गुरु कब चाहेगा? जब ओरिजिनल होगा तब। रुद्राक्ष जब ओरिजिनल होगी तभी आपकी रोग में असर करेगा। 100 रुपए वाला रुद्राक्ष ला के पहनेंगे तो असर करने वाला नहीं है, और लाख रुपए वाला भी तो रुद्राक्ष ले आइए, लेकिन जब तक उसकी सिद्धि नहीं होगी तब तक असर करने वाला नहीं है। मैंने अभी 14 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन भी बताया आपको। इसी प्रकार से तब उन्होंने कहा कि गुरु चाहे जैसा हो, गुरु अगर सही है तो आपको भाव से पार कर सकता है। और गुरु का मंत्र बहुत परफेक्ट है। अब आइए, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। रामायण की सुंदरकांड की वो चौपाई याद करिएगा जहां लिखा है कि एक रावण की लंका में एक झोपड़ी में विभीषण रहते थे। उनके दरवाजे पर भगवान के आयुध के चित्र थे, ऐसा वर्णन आता। चक्र, गदा, धनुष, इसके चित्र अंकित थे और अंदर वो अपना भजन करते थे। हनुमान जी ने देखा, कभी वो विष्णु जी को पूज रहे हैं, कभी शिव को पूज रहे हैं, कभी किसको कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं। हनुमान जी भी मिलते हैं। हनुमान जी कहे, बताते हैं कि मैं राम का सेवक हूँ। और विभीषण कहते हैं वाह रे प्रभु, राम के सेवक हनुमान है, आप मेरे गुरु बन जाइए। विभीषण के गुरु कौन? हनुमान जी। हनुमान जी से कहते हैं आप मेरे गुरु बन जाइए। हनुमान जी कहे मैं क्या बनूं? कहे नहीं, आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मकुर सुधारी, अबर न रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। हनुमान जी कहे ठीक है, तुमने गुरु मान लिया तो ठीक है, तो कहे मंत्र दे दीजिए। वही मंत्र देते हैं कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। वहां पर मंत्र दिए। हनुमान जी जो मंत्र देते हैं वो बता देते हैं, वो सब जानता है। क्या? हनुमान जी कहे मैं गुरु बन गया तुम्हारा, मैं एक ही मंत्र जानता हूं। हमारे गुरु थे भोले भंडारी, हमारे गुरु थे सूर्य नारायण, जिन्होंने मुझे मंत्र दिया शिव का। और शिव का मंत्र पा करके मैं राम के शरण में आया, विष्णु के शरण में आया
और मेरे गुरु इष्ट हैं राम। तुम्हें भी मैं आज श्री राम नाम का मंत्र देता हूं। श्री नाम राम के आगे नमस्तुभ्यं, श्री राम नमस्तुभ्यं, यही जपो। इसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी दिन से विभीषण इसी मंत्र को जाप करने लगे और जपते जपते लंकेता का राजा बन गए। राम से बड़ा राम का नाम, और उस नाम से बड़ा गुरु का दिया मंत्र। तो मंत्र तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि आपके गुरु ने जो मंत्र दिया, आपके गुरु का जो मंत्र हो, उस मंत्र को पढ़िए, उस मंत्र पर श्रद्धा रखिए, उस मंत्र पर विश्वास रखिए, गुरु के चरण रज को छुइए, गुरु की सेवा करिए। वही मंत्र आपको एक दिन राजा बना देगा। अगर गुरु सही होगा और उसका मंत्र सही होगा, निष्ठा सही होगी तो, और नहीं तो डूब जाएगी। मंत्र कोई बड़ी नहीं। गुरु ने अगर कह दिया उड़ तोता पढ़ते रहो, तो उड़ तोते पढ़ते रहो, वही पार कर देगा, वही पार कर देगा। मंत्र यही कि गुरु के दिए हुए मंत्र का सम्मान जो व्यक्ति करता है वो राजाओं के तरह जीवन यापन करता है, और गुरु के दिए हुए मंत्र का जो अपमान करता है उसके लिए वैकुंठ का भी द्वार बंद हो जाता है। विभीषण के गुरु हनुमान ने राम नाम का मंत्र दिए, और राम नाम का मंत्र जब दे देते हैं तो उसी को जपते जपते विभीषण लंका के राजा बन जाते हैं। आज की अर्ध विराम करने के बाद आपको वो अद्वितीय सवाल और कई सवालों को जो मैंने किया है उनका भी जवाब आपको विश्राम के बाद देने का प्रयास करूंगा। आज की कथा ही अद्वितीय है, वास्तविकता में अद्वितीय है कि जब पांडव जुआ खेल रहे थे तब भगवान क्यों नहीं, जब द्रौपदी के केस को खींच के ला रहे थे तब भगवान क्यों नहीं। ये सवाल का जवाब विराम के बाद। साथ ही कि कौन सा ऐसा कर्म था कि द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ, ये भी आख्यान विश्राम के बाद। आइए एक दो भजन के साथ ही विश्राम करते हैं, अर्ध विराम करते हैं और कहते हैं माँ से कि हे माँ, आज आपको आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छता के रखा है और 4 लोग बक्से में कैद। तो आवे के पड़ी ए मैया, आवे के पड़ी।